हाय एवरीवन, दिस इज मिस्टर आ चुके फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस इस बार बात करने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है जो कि हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड जो चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, 2 लेक्चर अपलोड हो चुके, वीडियो आप देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की। ठीक है, एसिड के गुण क्या है। ठीक है, हमारे बुक में दिया गया है कुछ प्रॉपर्टी मीन्स एसिड किससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा। मीन्स आफ्टर रिएक्शन अगर एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, मेटल सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाता है। ठीक है, वो मीन्स जो प्रोडक्ट रहेगा उसी को हमें जानना है। इसमें वही कहलाएगा प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो उनमें से बात करेंगे 1 by 1। हम लोग पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है हमारा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, जब कोई एसिड किससे रिएक्ट करे, मेटल से। जब कोई एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या प्रोड्यूस करता है, एज अ रिजल्ट क्या आता है। ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे जो एसिड रहेगा वो डाइल्यूट रहेगा। डाइल्यूट कैसे रहेगा, ठीक है, अब यार, और जो मेटल रहेगा वो हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा। मीन्स हाइड्रोजन के, जैसे आपको समझाते हैं, जैसे एसिड हो गया, ले ले H2SO4 और HCl ले लें। ठीक है, अक्सर मैक्सिमम इसमें देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस रहता है। और रिएक्टिविटी सीरीज में आपने हाइड्रोजन का नंबर जो देखा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन नंबर के ऊपर जितने भी मेटल रहते हैं उनका ही रिएक्शन, उसके ऊपर का रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि अगर उन मेटल का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के ऊपर के, ठीक है, वही इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके रिएक्शन कर पाएंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपने जाना मीन्स एक बार पढ़ी होगी आप, क्या कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज हमारा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Au, Pt। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं उनसे अगर किसका एसिड का रिएक्शन कराए तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट जो का मेन प्रोडक्ट होगा, एज अ हाइड्रोजन गैस जो का बाई प्रोडक्ट होगा। क्या क्या कहा मैंने, जो हाइड्रोजन के ऊपर रहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वही मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मेटल नीचे रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये नहीं आएगा। फिर प्रॉपर्टी क्या है, अब जैसे कि H2SO4 मैंने एसिड है। ठीक है, तो एक मेटल ले लेते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, जैसे सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, अब सोडियम का रिएक्शन करा H2SO4 से, आफ्टर रिएक्शन यू प्रोड्यूस सॉल्ट। सॉल्ट किसका, सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। अब सोडियम ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर था, रिएक्टिव था, तो सोडियम में हाइड्रोजन को रिएक्ट करके यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन को निकाल दिया, प्लस और सल्फेट के साथ लग के सोडियम सल्फेट का सॉल्ट फॉर्म कर लिया, जो कि सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट होता है। ठीक है, अब कोई और ले लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं। ठीक है, अब HCl नहीं तो इस बार भी सोडियम ले लेगा, HCl का सोडियम का रिएक्शन करा लें। अब देखेंगे, ठीक है, सोडियम के साथ HCl का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो करेगा क्या, सोडियम HCl को H से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। H को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस सॉल्ट बनाएगा किसके साथ, Cl के साथ, Na प्लस Cl ले जाएगा। एक बेसिक सॉल्ट जो कि हम जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आप सभी क्लास 6 क्लास 7 8 में पढ़ी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मैंने कहा, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, याद कर लो, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब एग्जांपल में क्या कहा, एग्जांपल में बहुत से H2SO4 ले लो, HCl ले लो, HNO3, हाँ एक्सेप्शन में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। ठीक है, एक्सेप्शन जो कि केमिस्ट्री का पापा कहलाता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या कहलाता है, ठीक है, एक्सेप्शन मीन्स केमिस्ट्री ही एक्सेप्शन में भरी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्शन एक सारे हैं, एक्सेप्शन कुछ ही है, कुछ है पर उनके कारण भी है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या कहता है। अगर हम एसिड की जगह, ठीक है, एसिड में HNO3 नाइट्रिक एसिड लेंगे, HNO3 अगर नाइट्रिक एसिड ले लेंगे और इन सब मेटल का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कहते हैं H2 हाँ वाटर प्रोड्यूस कर देगा, ना कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब बात करोगे ये कैसे हो रहा है, ये छोटी मोटी बात ये मत समझना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों होता है ये भी समझिए। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, सॉल्ट तो बनाएगा पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि HNO3 आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आपने क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो HNO3 एक
बहुत ही हाई गुड, ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन प्लस करके हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन प्लस करके उसको वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स H2O में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है बहुत ही तेजी को, मीन्स बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, मेटल, मीन्स जो हाइड्रोजन गैस रहता है उसमें ऑक्सीजन प्लस करके उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पर दो मेटल ऐसे हैं, ठीक है, जिनके साथ ये रिएक्शन करके, जिनके साथ क्या रिएक्शन कर, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, HNO3 हमने अगर सोडियम से रिएक्शन कराया, सोडियम से, ठीक है, तो जो रिएक्शन आएगा सोडियम हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ठीक है, लेकिन सोडियम नाइट्राइड NaNO3, सोडियम नाइट्राइड का सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा, ना कि H2 बनेगा। ये कैसे बनेगा हाई क्लास में पढ़ेंगे, पर ये एक्सेप्शन के रूप में आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्यों होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा एजेंट, बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये हमारा H2 फॉर्म करता है। पर दो है ऐसे वो मेटल हैं जिनके साथ रिएक्शन करें वो हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, ये, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल हैं, कुछ नहीं, दो ऐसे। कौन कौन से हैं, कौन से हैं, मैग्नीशियम है और एक कौन सा है, मैग्नीज है। ये दो मेटल हैं ऐसे जिनके साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिनके साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीज साथ रिएक्शन कराएं HNO3 का, HNO3 प्लस Mg आफ्टर रिएक्शन मैग्नीज Mg मैग्नीज नाइट्राइड, ठीक है, प्लस 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 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या बना हमारा, मैग्नीज नाइट्राइड, ठीक है, NO2, ठीक है। मैग्नीज साथ रिएक्ट करें या मैग्नीज साथ रिएक्ट करें चाहे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करें, हमने यहाँ मैग्नीशियम साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, HNO3 से, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। बाकी सब यहाँ पे सोडियम सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीज भी होता है लेकिन वो आपकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, मीन्स मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के और सारे मेटल रिएक्शन कराएंगे तो वो H2O प्रोड्यूस करेगा और सब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन बट नॉट देयर इज अ H2O, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को, प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, ठीक है, व्हेन एन एसिड, क्या कहा मैंने, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बोनेट है, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपसे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट सॉल्ट होता है। सॉल्ट कौन सा होता है, वो वेरी करता है कौन सा मेटल आपने लिया है उस, और मेटल कौन सा एसिड लिया है, उन दोनों पे वेरी करता है कि कौन सा हमारा सॉल्ट बनेगा, ठीक है। मेटल CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, मैंने कहा ना वो मेटल पे और हाइड्रोजन वो एसिड पे वेरी करता है, ठीक है। अब मैंने एसिड की जगह कौन सा ले लिया, H2O ले लेते हैं, ठीक है, H2O जो कि एक अच्छा एसिड है, ठीक है। H2O प्लस सोडियम कार्बन ले ले Na2CO3, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिया, H2SO4 सोडियम कार्बन, मैंने मेटल कार्बन लिया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस CO2 H2O सब में फिक्स रहेगा, तो निकाल दो यार, ठीक है, CO2 H2O प्लस में सॉल्ट किसका बनेगा, सोडियम प्लस सल्फेट का, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉरी H2O बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगा, ठीक है। अब CO2 गैस निकल जाएगा। अब CO2 गैस को निकालने के लिए उसका एक टेस्ट आता है, मीन्स कैसे पता लगा कि ये CO2 गैस निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, नहीं निकला, कैसे पता लगा है, इसका NCERT में एक टेस्ट दिया गया है, ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मैंने लाइम वाटर टेस्ट। आप एक चूने का पानी ले लेना, ठीक है, चूने का पानी ले लेना है, चूने का पानी टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, जब हाइड्रोजन गैस निकले उसके पास रख देना। अगर हाइड्रोजन गैस मिस सॉरी क्या कह रहे हो यार, आपको चूने का पानी ले लेना है टेस्ट ट्यूब में, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे पास हुआ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो हुआ तो आपके चूने का पानी जो होगा मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ तो वो मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो गया तो आपने जज कर लेना कि क्या है वो CO2 गैस है। और अगर एक्सेस में आप CO2 गैस को पास कराते हैं उस चूने के पानी से, वो जो चूने के पानी मेटल कार्बन में हो जाएगा और मिल्कीनेस उसका गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके NCERT बुक में आप पढ़ सकते हैं। क्या कहा मैंने, टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर के साथ CO2 गैस पास कराना है। अगर CO2 गैस पास हुआ तो वो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। दूधिया कलर हो गया तो आपको जज कर लेना कि वो CO2 गैस है। अगर आपने CO2 गैस को एक्सेस में पास कर दिया, वो जो दूधिया कलर है वो मेटल का, वो सोडियम कार्बन, वो क्या कहते हैं, क्या कहा मैंने, कैल्शियम कार्बन में चेंज हो जाएगा और मिल्कीनेस गायब हो जाएगा। तो हमें जज कर लेना है CO2 गैस आपको एक्सेस में पहुँच गया। ठीक है, मिस सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ,
मिल्कीनेस में कन्वर्ट होगा, इतना है याद रखना, ठीक है। मैंने कहा था कोई और एसिड ले ले, HCl ले ले प्लस जिंक कार्बन ले ले, आफ्टर रिएक्शन बना दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, प्लस H2O निकाल दो, प्लस जिंक क्लोराइड निकाल दो, ठीक है, ठीक है। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला JnCl2 सॉरी, ठीक है, आपने ले लिया, ठीक है। अब किसका कराएं, जिंक कार्बोनेट का कराएं किसी और से, प्लस H2SO4 से कराएं, H2SO4 ले, आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म क्या बनेगा, CO2 बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, प्लस जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब कोई एसिड मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, H2O बनाता है, प्लस सॉल्ट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, H2O बनाता है, प्लस सॉल्ट बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, जो कि होने वाला है, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी, जब कोई मेटल, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब कोई मेटल जब कोई मेटल सल्फेट, ठीक है, जब कोई मेटल सल्फेट किससे रिएक्ट करे, किसी एसिड से, ठीक है, किससे रिएक्ट करे, एसिड से, क्योंकि एसिड का रिएक्शन देख रहे हैं तो एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। जब कोई मेटल सल्फेट एसिड से रिएक्ट करता क्या बनाता है वो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बनाता है। अब सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 जरूर निकालेगा, क्या कहा मैंने, जब सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 जरूर निकालेगा, क्या, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 जरूर निकालेगा, H2O प्लस सॉल्ट। अब सॉल्ट वेरी करेगा किस पे, मेटल पे, मेटल कौन सा था और एसिड कौन सा था। अब यही तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, बाकी ये दोनों हमारे बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मेटल सल्फेट क्या होता है भाई, SO3, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिंक सल्फेट का। अब जिंक सल्फेट का एग्जाम बहुत अच्छे से डिजाइन से मैंने लिख दिया भाई, सॉरी, जिंक सल्फेट का, ठीक है, रिएक्शन करते हैं किससे, H2SO4 से, H2SO4। हम आप बोलोगे कौन सा, हमेशा H2SO4 लेना, और भी ले लोगे तो वही आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, H2SO4 से मैंने रिएक्शन किया जिंक सल्फेट का, ठीक है। जिंक सल्फेट का आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। मैंने कहा क्या मीन्स SO2, ये एक बाई प्रोडक्ट है, इसको हमेशा निकलेगा, ठीक है, ये इसको लिख लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस, अब क्या सॉल्ट, क्या जिंक, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया प्लस H2 निकल गया, जिंक इसके साथ रिएक्ट किया H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फाइड बना लेगा, ठीक है, जिंक सल्फाइड बना लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि SO3 यहाँ पे, SO4 यहाँ पे, गैस ये जो SO3 है ना, मीन्स एक मॉलिक्यूल से छोड़ के SO2 निकल गया है गैस बना के, और जो सल्फेट है SO4, यहाँ पे SO3 SO4 याद रखिएगा, जो SO4 है वो जिंक साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया है, जिंक सल्फेट बना लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम Na2S सोडियम सल्फेट का, ठीक है, प्लस HCl का, आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ये तो जरूर फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर फॉर्म करेगा, प्लस H2O प्लस हमारा जो भी सॉल्ट होने वाला वो वेरी करता है किस पे, सोडियम पे, हमारा सोडियम है प्लस HCl, सोडियम HCl साथ लगे सोडियम क्लोराइड निकाल देगा, ठीक है। हमारा मीन्स क्या हमने समझा, जब मेटल सल्फेट किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस H2O बनाता है, प्लस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। अब मैंने एग्जांपल दिया क्या, सोडियम सल्फेट का, ठीक है, सोडियम सल्फाइड का, सॉरी, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड HCl से रिएक्ट किया, क्या बनाया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया, H2O बनाया, उसके साथ ही साथ क्या बनाया, NaCl बनाया, ठीक है, जो कि ये क्या है, सॉल्ट है यार, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या है, मेन प्रोडक्ट है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट मीन्स जो वेरी करता है, मीन्स हर बार अलग अलग निकले उसे मेन प्रोडक्ट कहते हैं, और बाय प्रोडक्ट जैसे हाइड्रोजन गैस निकल गया, ये सब मीन्स इतना मेन नहीं रहता, ठीक। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर, ये तो 3 था ना, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है हमारे यहाँ, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, अब मैंने उसमें मेटल सल्फाइड सिलेक्ट किया है, अब सल्फेट से, ठीक है, कब, जब कोई मेटल, ठीक है, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एसिड से रिएक्ट करे, मेटल सल्फेट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है वो बनाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस H2O प्लस सॉल्ट, ठीक है।
मैंने क्या कहा, जब कोई मेटल सल्फाइड एसिड से रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S एक गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालेगा प्लस H2O निकालेगा प्लस सॉल्ट निकालेगा, ठीक है। अब सॉल्ट वेरी करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम सल्फाइड का, ठीक है, Na2S सोडियम सल्फाइड का, ठीक, रेट करा किससे, HCl से। आफ्टर रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस H2S गैस, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस H2S गैस, H2 गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस H2O प्लस क्या निकालेगा, सोडियम सोडियम क्लोराइड निकालेगा यार, ध्यान से, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस H2SO4 प्लस सॉरी आफ्टर रिएक्शन मीन्स ये रिएक्टेंट हो गया, जिंक सल्फाइड मैंने लिया, जिंक सल्फेट ना, सल्फेट सल्फाइड, हाँ, जिंक सल्फेट लिया प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करा। आफ्टर रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस क्या, H2S जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, हमेशा रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस H2 तो हमेशा रहने वाला, प्लस जो सॉल्ट है वो चेंज होना है, सॉल्ट क्या रहेगा, जिंक प्लस सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है। आप आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, एटलीस्ट लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद एसिड रेन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ के हम आपको इस लेक्चर को मीन्स इस लेक्चर से आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेसिस, हमारा एसिड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टी नंबर 5, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करा है, ठीक है। अब ये तो आसान से है रिएक्शन जो है, ठीक है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हुआ था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, मीन्स कोई न्यूट्रल बन जाता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन सॉल्ट बनता है प्लस H2O बनता है, दो चीज़ बनते हैं। मैंने कहा अब ये बोलोगे कि क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट तो हर जगह बन रहा था, हाँ बन रहा था, उसके साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल भी रहा था, कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकला था, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, निकल तो रहा था हर जगह, पर यहाँ पे एक न्यूट्रल रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे एसिड बेस जब मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब मधुमक्खी काटती है जब मधुमक्खी काटती है, लाल वाली मधुमक्खी जब काटती है, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं, उसके ऊपर बेस लगाते हैं, जिससे हमें वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। जब हमें येलो मधुमक्खी काटती है, उसके अंदर क्या होता है, बेस पाया जाता है, बेस जब बेस पाता है, मिस क्या बोला है यार, जब येलो वाली मधुमक्खी काटती है तो उसके अंदर बेस पाया जाता है, तो हमारे शरीर में वो बेस इंजेक्ट करती है। और जब मीन्स काटने के बाद आफ्टर डंकिंग, ठीक है, जब काट लेती है तो हमें एसिड लगाना पड़ता है, क्यों, उसे न्यूट्रल करने के लिए, जिससे हमें रिलीफ मिल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, 5वीं प्रॉपर्टी, हाँ, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, क्या कहा मैंने, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनेगा। एसिड ले लें, H2SO4 हमेशा लेते हो यार, ये हमेशा ले लो यार, ठीक है, ठीक है, H2SO4 ले लें, ठीक है, ले लें। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें प्लस आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2O गैस ये निकालेगा, सॉरी H2 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट HCl ले लें प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म क्या, H2O प्लस क्या, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट के सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। 5 रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। मीन्स हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, पाँचों प्रॉपर्टीज़ किसके, एसिड के खत्म हो गए। अब बात करते हैं एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, क्या मैंने कहा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। क्या बात करते हैं, एसिड रेन क्या होता है, ये बीच में लिखेंगे, ठीक है, एसिड रेन। देखिए एसिड रेन होता क्या है, ठीक है। ये अब आप सभी जानते हो कि हमारे मीन्स एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्रीज चलती हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चलती हैं। उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, सल्फाइड गैस निकलता है, ठीक है, सल्फर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाँ, ठीक है। तो ये सारी गैस निकलती हैं, ठीक है। मैंने कहा मीन्स, और क्या बताएं, देखो सल्फर निकलती गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, कार्बन गैस निकलती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, बहुत सारी वैरायटी की गैस हमारे इंडस्ट्री से निकलती है, व्हीकल से निकलती है, ठीक है। वो क्या करती हैं कि
वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं? एटमॉस्फेयर, ऊपर जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट बना लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा लेती हैं। आफ्टर रिएक्शन जब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बनाती हैं? वो अपना मीन्स ऑक्साइड ग्रुप बना लेती है। कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेंगे। अब क्या होता है? रेन होता है, बारिश होता है। इसलिए बोलते हैं कि पहला पानी नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? तो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो रेन के साथ मीन्स वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको H2O में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब कोई एसिड, हाँ ये बता देता हूँ, देखो वो फॉर्मेशन आपने बता मीन्स लेक्चर नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड में बताया था। जब कोई ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड किसी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एसिड बनाता है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जो रेन होता है पानी के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड बना लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी कार्बनिक एसिड बनाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी किसके साथ? पानी के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो उसका भी एक अलग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब अपना एक एसिड बना लेता है। किसे क्या कहा मैंने? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। कैसे निकलती है? इंडस्ट्री से, व्हीकल से, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर गैस, कार्बन गैस, ठीक है, सल्फर गैस, कार्बन गैस, नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है। आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, ये अपना ऑक्साइड ले लेती हैं, SO2, ठीक है, SO3, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे मीन्स फॉर्म कर लेते हैं। आफ्टर रिएक्शन क्या मैंने कहा, ठीक है, जब ये होती हैं, ठीक है, और इनके ऊपर से जब ये सारी गैसें मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बन जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊपर से जब क्लाउड में, ठीक है, रेन होते हैं, इन सब गैसों से मिल के, ठीक है, जब रेन क्या है? वाटर है। वाटर इन सब से मिल के क्या बना लेता है? एक एसिड बना लेता है। मैंने क्या कहा? वाटर इनसे रिएक्ट किया, ठीक है, वाटर आया, ये बोला सल्फर डाइऑक्साइड हो तो उसके साथ रिएक्ट कर लिया, बोला कार्बन डाइऑक्साइड हो उसके साथ रिएक्ट कर लिया, इनसे बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो उनसे रिएक्ट कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, क्या बनाया? सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया कार्बनिक एसिड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर नाइट्रिक एसिड बनाया। ऐसे ऐसे एसिड हमारे बारिश में आते हैं, पानी में आते हैं, ठीक है, वही मीन्स एसिड बन के हमारे नीचे ज़मीन पर धरती माता पर बरसते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं क्या कि हमें पहले पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। पहले मीन्स जो बारिश का पहला पानी होता है इसलिए नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद पहले पानी के बाद नहाना चाहिए। क्यों? जो एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं वो गिर जाती है, मीन्स जो एसिड रहता है वो साफ़ हो जाता है। और जब इसी एसिड रेन के कारण हमारा पॉल्यूशन मीन्स हमारा पॉल्यूशन क्या बढ़ रहा है। एक बार आपको एक समझाता हूँ, ठीक है। इसी एसिड रेन के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं, हमारे मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, रिएक्ट किया किससे? H2O से, जो कि एक रेन था, ठीक है। रेन आया बूंदे बूंदे में, इससे रिएक्ट किया सल्फर डाइऑक्साइड, बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड है तो मैं तुझसे रिएक्शन करूंगा, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म क्या? H2SO4, जो कि सबसे खतरनाक एसिड है, किंग है एसिड का, ठीक है। आप क्लास 10 में सबसे किंग है एसिड का किंग H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, ये इसने बोला क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड हो, किससे? H2O से। आफ्टर रिएक्शन इन्होंने रिएक्ट किया, इसने क्या बना लिया? कार्बनिक एसिड बना लिया, जो कि एक एसिड है, बहुत ही अच्छा है यार, सॉरी बहुत ही गंदा एसिड है, बहुत हार्ड एसिड है। अब क्या होता है? इन एसिड जो ये एसिड होते हैं आती हैं हमारे ताजमहल जैसे एक मॉन्यूमेंट है। क्यों? अभी पता है आपको सुनने में आया होगा कि ताजमहल पीला हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसी एसिड रेन के कारण। जब बारिश एसिड रेन होता है, ठीक है, उससे क्या होता है? ये लोग इतने एसिड होते हैं, इतने हार्ड एसिड होते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, पीला पीला पड़ जा रहा है। अब तो शायद साफ़ हुआ है, मीन्स आर्टिटेक्चर के डॉलर वो साफ़ करा गया है, ठीक है। तो क्या हुआ? मीन्स हमारे मॉन्यूमेंट बहुत सारे पेड़ पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, पत्तियों में छेद हो जाता है, अपना वो क्लोरोफिल सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, पेड़ सूखे जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है। किससे? इसी एसिड रेन के कारण। इसलिए बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालो, कार्बन गैस कम निकालो, नाइट्रोजन गैस कम निकालो, सल्फर गैस कम निकालो। इसलिए इंडस्ट्री से बोला क्या जाता है कि आप अपना गैस का रूप कम करिए, उसको फिल्टर करके बाहर निकालिए, उसको एग्जॉस्ट करके बाहर निकालिए, उसको फिल्टर करके निकालिए, आप व्हीकल्स कम यूज़ करिए। ऐसे ऐसे हमारे प्रिवेंशन यूज़ किए जाते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। आई होप आपको ये एसिड रेन समझ, ये छोटा सा टॉपिक हमारा एसिड रेन था। अगर आपको अगर ऐसा मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, फिर भी आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने फिर भी सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ये हमारा एसिड रेन प्लस एसिड यहाँ पे खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग क्या? बेसिस के बारे में, ठीक। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।